बचपन से इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। 10, 12, 15 साल के हो गए। हजरत हमारे समाज में इस वक्त 15 साल के बच्चे नशे के आदी हो गए। यहां का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन आप हिंदुस्तान को देखिए, इसमें 4 सिगरेट में रख रख के भंग उड़ा रहे और शक्ल पे ठाई बज रहे, कमर में इसकी जान नहीं, हाथ पांवों में ताकत नहीं, बियर के नाम पे शराब पी रहा है। और इस अब्बा को कैसे नींद आ रही? अब्बा को बड़ी आराम। और सुनो, लड़के तो लड़के, अब्बा और अम्मा बिल्कुल आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार। जवान जवान बच्चियां जो 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां आज ऐसी गलियों में घूमी फिर रही हैं। इस अम्मा को यह पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से कहां थी। इस माँ को पता, और जब घर से भाग जाती है ना, तब रोते भी आती है, पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया। जादू तो नहीं कराया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर। पहले इस माँ को देखो, माँ को ये सारी चीजें, मगर तुमने कभी गौर किया ये है क्यों? ये है क्यों? ये आया कहां से? एक बात कहूंगा ना, आप कहेंगे हजरत इतना ओपन बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्ची सच्ची कह के जाऊंगा। तुम्हारे रामपुर दोराए को ले लो या कहीं और को ले लो, 17, 18, 20 साल की बच्चियां जितनी भी जवान, सब पे मोबाइल और सबकी सेटिंग और चैटिंग सब। अब्बा अंधा है, अम्मा अंधी है, जानबूझ के बावले बनते रहो तो बनते रहो, सबको पता है। जानबूझ के अगर बावले बनते रहो तो बनते रहो। इस माँ से पूछो, ये हमारी बेटी जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, और आधा घंटा 1 घंटा इठला के मोबाइल पे किससे बात कर रही है? ये अम्मा पागल है क्या? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? चलो अब्बा कहीं मुरादाबाद या काम करने चला गया, ये अम्मा क्या पागल है क्या? मगर पागल की बात कर रहा हूं, शादीशुदा कई बच्चों की अम्मा हो गई, जवान बेटी, बूढ़ी बुड़खल्लो, बूढ़ी घोड़ी, नई लगाम, मुंह पे उल्टा सीधा लगा, गोंफे लगा के ये भी गिजराती फिर रही है। अब जरा सोचो, गौर करो, ये इस माँ से यार मेरी समझ में नहीं आता, तू डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली है, जरा नबी की हदीस सुनो। नबी फरमाते, मेरी बहन सुन ले, भाई सुन ले, नबी फरमाते अगर कोई लड़की या लड़का यानी मर्द और औरत जो एक दूसरे के गैर है, अगर किसी के हाथ में आते एक मर्तबा दे दे, नियत खराब हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है। सांप और बिच्छुओं का बिस्तर, ये 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेना तो रात भर उई उई करता है। हाँ, रात भर सोता नहीं, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाता है या हजरत से पढ़वा के फुकवाता है। और कब्र के बिच्छू के बारे में जानते हो, जो जहन्नम का होगा,
नबी फरमाते अगर वो एक मर्तबा डंक मार दे, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। 3 चीजें दिखाता हूं एक में, और नजरिया तुम पहचानना। कोई अगर किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले, तवज्जो सुनिए बात, चोरी मत करना। अगर कोई किसी की मोटरसाइकिल चुरा ले और चोर पकड़ा जाए तो चोर को तुम इनाम दोगे क्या? हाँ ना तो बोलो। कोई जूती चुरा ले, चप्पल चुरा ले, मैक चुरा ले, मैक वाले डरो मत, नहीं चुराएगा मेरे पास, तो क्या तुम इनाम दोगे? मगर यार देखो तो कितने उल्टे, जब तुम दूल्हा बने थे तो तुम्हारे जूते नहीं चुरा ले? अरे बोलो ना, शादी में चुरेगे नहीं चुरे? चोर का भी पता चल गया होगा। तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया, टूटे फूटे आते उधर से। तुमने थाने को फोन किया, छोटी बच्ची साली या साला चुरा के ले जाता, तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ चोर पकड़ा गया? नहीं, बल्कि तुम उसे इनाम देते हो। बोलो क्या चाहिए? वो कह रही है, छोटी बच्ची कह रही 10,000, दूल्हा मियां बोले 8,000। 8 में 10 में तकरार चल रही थी, इतने में एक बुजुर्ग आ गए, बूढ़े का क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले चलो ऐसा करो, 9 में फैसला करो, खत्म। और बोले ये तो इनका हक है, दो हक है। इन चचा मियां से ये पूछो, तुम बूढ़े हो गए हो, चोर या चोरनी का हक जानते हो क्या? 9,000 है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहु, चोर चोरनी के हाथ काटे जाएंगे, 10 दिरहम से ज्यादा वैसे उनकी सजा। और तुम इनाम दे रहे हो, इनाम। अब मुझे बताओ, इतने में 9,000 पे बात थी। अब्बा आ गए दूल्हा मियां के, क्या बात है? का साहब ऐसे बोले नहीं, पूरे 10,000 दूंगा। अब्बा की चढ़ हुई थी। बोले क्यों? बोले बेटे की खुशी का दिन है, 10,000 चलो दे दिए। इतने में दुल्हन बैठी कार में, दूल्हा बैठे। जब कार गई, बच्चों ने घेर ली कार, लाओ हमारा हक। तुमने कभी फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली? हंसने की बात नहीं। पकड़वाया पुलिस से? नहीं। यहां भी यही झगड़ा, 8-9 8-9 8-9। फिर अब्बा है, बोले 1 रुपया कम नहीं, 10,000 बेटे की खुशी का दिन, दे दी। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। अब आया इमाम साहब के निकाह पढ़ाने का नंबर। इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब यही अब्बा को मौत। अब्बा बोले इमाम साहब जायज ले लो, जायज। अब्बा बोले इमाम साहब पागल हो गए क्या? 10,000 कहीं चल रहे क्या? बुलाओ सदर साहब को, सिगरेट साहब को, इस इमाम का पत्ता साहब। खत्म, खलास, इमाम की इमामत खत्म। अरे शर्म करो, चोरों को 10,000 दे दिए, उग्रवादियों को 10,000 दे दिए। और जो हाफिज था, इमाम था, तुम्हारे घर में फाता पढ़ता था, उसे तुमने मस्जिद से निकलवा दिया। कभी सोचा तुमने इस बात पर? हर जगह ये होता है। चोरों को देते हुए तुम्हें क्या सवाब मिला? डकैतों को देते हुए क्या सवाब मिला? और इमाम को दे देते सवाब नहीं मिलता क्या? चोरों को देने से बेहतर था 5,000 रुपए सदका कर देते। और नबी फरमाते सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों को खत्म करता है। लेकिन सुनो, एक ही शादी में, वो भी मुसलमान, नजरिया बदलो, अपना नजरिया। तवज्जो, तवज्जो, नजरिया बदलो। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे इमाम है जो वाकई इमामत करने का हकदार, कारी साहब, ये लोग एकदम प्योर, समझ रहे हैं आप बात?
कुछ लोलो पोचो करने वाले भी होते हैं, उनका मामला ठीक नहीं है, चाहे वो मेरी जमात के क्यों ना हो। लेकिन सुनो यार, एक मजदूर मजदूरी करता ना, कुछ भी नहीं जानता, कोई काम सीखा हुआ नहीं है, तब भी 500 रुपए की करता है। कुछ भी सीखा हुआ नहीं है तो 500 रुपए की करता नहीं करता। शाम को आके बीवी बच्चों में आराम से सोता है, खाता रहता है। और राज मिस्त्री समझो 700 रुपए की मजदूरी लेता इस दौर में। अब एक महीने के 17,000 हो रहे हैं, उधर 500 के एतबार से 15,000 हो रहा है। ये यार इतने दिनों, इनसे पूछियो हिफ्स कैसे किया होगा इन्होंने। एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज, एक एक लफ्ज इन्होंने उस्ताद ने कैसे कराया होगा। ये सारे हाफिज इन्होंने कैसे पढ़ा होगा। यार इन्होंने इतना गुनाह कर लिया है कि तुम मस्जिद में इन्हें 10,000 रुपए की तनख्वाह दोगे बस सिर्फ।